तो इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 615 है और वही सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए है। तो प्रिंसिपल क्या है? तो देखो, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए है तो मतलब एक साल में 300, फिर 300 और फिर उसके बाद 15 रुपए इस 300 पर। तो ये हो गया, आपको 15 रुपए मिल रहा है 300 पर इंटरेस्ट, तो मतलब 5%। तो जो इंटरेस्ट 5% है, इसमें प्रिंसिपल पूछा है। तो अगर ये 5% है तो ये 300 किसका 5% होगा? मान लो ये प्रिंसिपल P है, तो P का 5% बराबर है 300 के। तो P बराबर है 6000 के। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। या तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते थे कि अगर डिफरेंस पता हो 2 साल के लिए, जो कि इसमें है 15 रुपए, और P R/100 स्क्वायर, यहां से R हमको पता चल जाता 5, तो 15 P 2500 इंटू 100 4, तो P की वैल्यू आ जाएगी 6000। ये 2 साल के लिए, जब आपको 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इसका डिफरेंस पता हो, जैसे यहाँ 15 है, तो P मल्टीप्लाई R/100 का होल स्क्वायर। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम 3 साल के लिए 6000 है सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 4160। देखो सिंपल क्या है, अगर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6000, इसका मतलब क्या है, पहले साल के लिए 2000 होगा, तो ये लिख देते हैं पहले साल के लिए 2000, दूसरे साल के लिए 2000 और तीसरे साल के लिए 2000। और कह रहा है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 4160, तो ये 4000 तो हो गया, नीचे है 160, मतलब इस 2000 पर हमको मिला है 160 रुपए। तो इंटरेस्ट निकालना है बाई 100, तो आ गया 8% इंटरेस्ट। तो जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है वो हो गया 8%। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई सम है 12,000 रुपए का, जब उसको आप डिपॉजिट करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो वो डबल हो जाता है 5 साल में। ठीक, अब ध्यान देखो, मतलब x रुपए 5 साल में 2x हो गया, तो वो 20 साल में क्या हो जाएगा? 20 साल पूछा है, तो 20 साल मतलब x जो है वो 20 साल में क्या हो जाएगा? ये 5 का, अगर इसको हम 20 को लिखे तो हम लिखेंगे 5 का 4 गुना, मतलब ये 4 है, तो 5 में दुगना हो रहा था ना, 2 हो रहा था, तो 20 ईयर में ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा। अगर 5 साल में 2 गुना हो रहा है, 2x हो रहा है, तो 20 साल में जो कि 5 का 4 गुना है, तो यहाँ पे आप पावर बढ़ा देंगे, 2 के ऊपर 4 कर देंगे, तो वो 16 गुना हो जाएगा। तो सिंपल इसमें ये करना है। देखो कोई अमाउंट है मनी जो 7,000 रुपए बन जाता है 4 साल में, और 10,000 रुपए बन जाता है 8 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इनिशियल अमाउंट क्या था? मान लो इनिशियल अमाउंट x था, और 4 साल के बाद ये बन गया 7,000,
और उसके बाद 8,000 के बाद 8 साल के बाद वो बन गया 10,000। तो इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 7,000 के 4 साल बाद ये बन गया 10,000। तो ईयर तो सेम है, तो इसका मतलब 7,000 बाई x इक्वल टू होगा 10,000 बाई 7,000। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 49, आंसर बी। तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई 8,000 रुपए है जो 1250 बन जाता है 2 साल में एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो व्हाट विल बी द सम आफ्टर x आफ्टर 3 ईयर। तो कहने का मतलब है ये कि 8,000 रुपए 2 साल में हो जाते हैं 1250। तो 3 साल बाद क्या कितना होगा, तो यहां से 3 साल और यहां से 1 साल, यहां से 1 साल मान लो वो हो जाता है x। तो ये हो जाएगा 1250 अपॉन 8,000। तो यहाँ ये 2 साल है तो ये √2 इक्वल टू x अपॉन, और यहाँ 1 है तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो बस इसी को जब सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर होगा 25, 5 नीचे होगा 5, 16, ये हो जाएगा x 12,500। तो 5 से 5 कट गया, ये 25 और 16 अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू x। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 3 12, 4 एकम 2, 5, तो x की वैल्यू आई 3 साल बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 15,625। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि a sum increase 100% in 8 years at a certain rate of simple interest। मतलब x था 8 साल के बाद 2x हो गया, 100% हो गया, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला, यहां से अगर 2x हुआ तो इसको इंटरेस्ट मिला x रुपए x। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू प्रिंसिपल x रेट r टाइम 8/100। तो x से x कट गया तो r की वैल्यू आई 100/8। अब कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 2 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर, तो 8,000 का 100/8 करेंगे जब हम परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 1,000, फिर ये हो जाएगा 1,000 और फिर इसका 100/8 तो ये हो जाएगा 125। तो हमको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला, दो इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4th। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड प्रिंसिपल इज इतना। बस सिंपल पास्कल ट्रायंगल लगाएंगे तो 3 ईयर के लिए पास्कल ट्रायंगल क्या होता है 1 3 3 1। पहली वाली लाइन में हम लिखते हैं जो हमने पैसे जमा किए,
अब इसके बाद 10% लिखते जाते हैं, तो इसका 10% होगा, इसका 10% होगा, और इसका 10% होगा 32। हमको पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो होगा ये डिफरेंस होगा इनका, ये तो ये होगा इनका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसी को कर लेंगे 3 इंटू 320 प्लस 1 इंटू 32। तो आंसर होगा 992। देखो इस वाले प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 50% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट 3 साल में हम कितना कमा रहे हैं ये हमको पता है। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 12.12/5 ईयर एट द सेम रेट। मान लो प्रिंसिपल P है और ये 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100, 5 मतलब 3/20। मतलब अगर आप 20 रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको 23 मिलेगा पहले साल के लिए। दूसरे साल में अगर आप 20 रुपए फिर जमा कर रहे हैं तो फिर आपको 23 मिलेगा, और तीसरे साल फिर आप 20 रुपए अगर जमा कर रहे हैं तो आपको फिर 23 रुपए मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 और 23 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे जाएगा 12। अब इनका डिफरेंस कितना है? ये हमारा है प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट के बाद जोड़ने के बाद हमारा मनी कितने में चेंज हो गया, तो ये वो है। तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 7614, इतना ही आएगा जितना ये दे रखा है। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल 8000 है और हमारा जो बन गया है वो इतना बन गया है। तो हमको प्रिंसिपल से मतलब है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P 15/100 टाइम दिया है 24/5 और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8000। तो 8000 15/100 24/5, तो 100 ये कट गया, 5 से 3 तो 80, 72 एक, तो ये हो गया 5760। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई सर्टेन अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं सर्टेन रेट पर, कंपाउंडेड एनुअली, जो ग्रो हो जाता है 5 ईयर में, which is factor of 1.184 more than to what it would have gone in 3 year। कह रहा है कि मान लो आपने x है 3 ईयर के लिए जमा किया तो वो y में चेंज हो गया। इसी x को जब आपने 5 साल के लिए जमा किया होता तो ये हो जाता 1.1881 y, इसका 1.118 हो जाता। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 ईयर और जाएगा 1.1881 y। तो व्हाट इज द रेट परसेंटेज? तो ये y है, ये मान लो प्रिंसिपल है और 2 साल के बाद पैसा ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा y 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 और यही बराबर है 1.1881 y के। तो y से y कट गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1881 ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो है और ये है, अगर ये 100 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 109 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। देखो एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो वो जब भी देगा तो किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब ही मिलेगा। तो जैसे अगर ये 100 का क्यूब स्क्वायर है ये नीचे वाला, तो ये इसके आसपास का ही होगा, तो इसलिए 9 के आखिरी में 81 आता है ना, तो 109 को जब करोगे तो इसकी वैल्यू उतनी ही है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो r बाई 100 हुआ 109 बाई 100 माइनस 1 9 बाई 100। तो जो r की वैल्यू आई वो आई 9%। तो देखो कोई अमाउंट है जिसको एक साल के लिए 18% के रेट पर एनुअल कंपाउंडिंग पर चढ़ाया जाता है, ठीक। अगर इसी को हाफ एलई पर किया जाता कंपाउंडिंग तो 324 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो जो हमने पैसे चढ़ाए रेंट पे दिए हैं उसकी वैल्यू बता। देखो एक साल के लिए 18 था और जब हाफ एलई होता तो जो ये रेट है वो 18 से आधा हो जाता, मतलब 9%। तो अब अगर हम वो फॉर्मूला लगाए P R बाई 100 का होल स्क्वायर, वही डिफरेंस दिया है 324। यहां से हमको P पता चलेगा क्योंकि R की वैल्यू है 9, तो P यहां से लिखेंगे 324 100 इंटू 100, R है 9, 9 तिया 27, 9 छम 54, 4, तो P की वैल्यू आ गई 40,000। अगर पास्कल ट्रायंगल्स करना है तो 2 साल। अच्छा ये 2 साल कैसे हुआ? क्योंकि जब 6 महीने के लिए होगा तो वो 6 ये 2 साल की तरह काम करेगा, मतलब 6 महीने के बाद उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर अगले 6 महीने के बाद, तो एक तरह से ये 2 साल की तरह काम कर रहा है। देखो कोई ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना है, ठीक, 15% पर फॉर इतने ईयर के लिए। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एंटली, तो हमको प्रिंसिपल बताना। देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको ऑप्शन के थ्रू करें। तो अगर हम एक ले लें तो उसके हिसाब से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यही ले लें 20,000, मान लो इसका प्रिंसिपल सम है, तो कह रहा है कि 2 ईयर, मतलब पहला ईयर, फिर सेकेंड ईयर, और फिर उसके बाद 2.3 ईयर। 2.3 मतलब 8 मंथ, ये 8 मंथ, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर ये सेकेंड ईयर, फिर ये 8 मंथ। तो फर्स्ट ईयर में उसको 20,000 पर 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? उसको इंटरेस्ट मिलेगा 3,000। फिर नेक्स्ट में भी 15% मतलब 3,000, लेकिन इस 8 वाले पे उसको 15% नहीं। इसको निकालोगे तो 15 को 12 से भाग कर दो तो 1 मंथ के लिए आ जाएगा, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मंथ के लिए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, मतलब 10%। तो 8 मंथ पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10%, 2,000। अब
इस 3000 पर भी मिलेगा इंटरेस्ट यहाँ पर 15%, तो ये हो जाएगा 450। अब यहाँ पे मिलेगा तो 10% मिलेगा, तो इस 3000 पर 10% मिलेगा तो ये होगा 300, इस पे 10% मिलेगा तो ये हो जाएगा 300, और फिर 450 वाले पे 10% मिलेगा, ये हो जाएगा 45। अब इनको जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 8450, 600, 5, 9, इतना ही आया जितना हमको इंटरेस्ट मिला, तो आंसर यही है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि इस मेथड से, मतलब 15%, तो मान लो ये पी आपका इन वो है मेन प्रिंसिपल, तो 115/100 आपका एक साल के बाद पैसा इतना हो गया, फिर 115/100 दो साल के बाद पैसा इतना हो गया, और फिर 2.38 मंथ के लिए आपका पैसा इतना हो गया। तो ये आपका पैसा इतना हो गया, इसमें से आपको पी घटाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा जो है 9095, और यही यहाँ से ही आपको पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है सॉल्व करने में, लेकिन ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि 15% होता है 3/20, मतलब अगर आप 20 रुपये जमा कर रहे हैं तो आपको 23 रुपये मिलेगा। फिर अगले साल 20 रुपये जमा कर रहे हैं तो 23 रुपये। फिर 8 महीने वाला जो है वो 10% है, तो 10 रुपये जमा कर रहे हैं तो 11 रुपये। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4000, और इधर आएगा 5819। इन्हीं का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो होगा 1819। अब आप ध्यान देंगे 1819 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही बनेगा जो हमारा क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल सम है वो 4000 × 5 मतलब 20,000 है।